तो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार देखिए बदमाशों ने इस समय कहर बरपा रखा है। एक बड़ी खबर मुंडका से हम आपको बताएंगे, जहां पर गैंगवॉर की घटना सामने आई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के मुंडका मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा, फिलहाल मुंडका केस में बड़ा खुलासा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार यहां पर जांच में जुटी थी। मुंडका में जो हत्या की देखिए घटना सामने आई थी, गोगी गैंग का सदस्य यहां पर शामिल था। पुलिस में को गैंगवॉर में मर्डर की आशंका थी और फिलहाल इसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बदमाशों ने इस समय आतंक फैला रखा है, लगातार घटनाएं सामने आ रही, उसी पर यह बड़ा एक्शन। और गणेश इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या अपडेट है? लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हमने इसके पहले देखा है 10 दिनों में बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आए हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर ही उठेगा कि एक मामला होता है, दूसरे मामला सामने आता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है और लगातार ऐसे गैंगवॉर के मामले सामने आ रहा है, सिलसिला जारी है। देखिए, दिल्ली में इस समय जो कानून व्यवस्था है चिंताजनक है। जो सत्ता पक्ष है वो दो केंद्र की सत्ता पर काबिज जो बीजेपी, उस पर भी सवाल निशान खड़ा कर रही है। तो उधर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो शख्स पे यहाँ पर मुंडका में जो फायरिंग की घटना हुई, करीब बताया जा रहा है कि 6 राउंड वहां पर फायरिंग हुई है। उस पूरे घटना में अमित नाम के शख्स की हत्या हो गई है। और तमाम जिस तरीके से देखिए अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में आसपास के CCTV कैमरे को खंगाल रही है। और बताया जा रहा है जिस तरीके से जिसकी हत्या हुई अमित, ये पहले जेल के अंदर बंद था, हाल ही में छूट कर आया है और ये गोगी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। जो कहा जा रहा है कि जो उसका विपक्षी गैंग है उसके जरिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस हर एंगल को तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और फिलहाल अभी हर कारण को पता कर रही है। साथ ही जो आसपास के CCTV कैमरे हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है कि कौन हो सकता है, कहां से हुआ पूरी घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी चलिए, फिलहाल पूरी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बात अब करेंगे दिल्ली में बीते 10 दिनों की। बीते 10 दिनों के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो लगातार अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी सामने आई है। कई सारी घटनाएं ऐसी भी रही जहां पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। लेकिन बार बार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन राजधानी में इस तरह की घटनाएं कर रहा है और इन बदमाशों पर काबू कैसे होगा। रिपोर्ट आप देखिए। को दहलाने वाले कौन? दिल्ली को डराने वाले कौन? क्या कानून व्यवस्था हो रही नाकाम? वारदातों को कौन दे रहा अंजाम? जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, उस दिल्ली का दिल गोलियों से गूंज रहा है। आए दिन दिल्ली की किसी न किसी गली में अपराधी आते हैं और अपने मकसद को अंजाम देकर चले जाते हैं। मामला चाहे फिरौती या रंगदारी मांगने का हो या फिर किसी को मौत के घाट उतारने का हो, अपराधियों के मन से जैसे खौफ का तो नाम ही खत्म हो गया। शनिवार को दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे की गोलीबारी के 3 मामले सामने आए। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके का है, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, करीब 6 राउंड फायरिंग की और हमलावर वारदात करके फरार हो गए। मृतक की पहचान अमित के नाम पर हुई, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। मृतक अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन यह घटना तो देर रात हुई थी। मुंडका की घटना से कुछ घंटे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में गोलीबारी की घटना हुई। यहां भी बाइक सवार बदमाशों ने नदीम नाम के युवक को गोली मार दी। वारदात में मृतक के साथ एक और शख्स शहनवाज को भी गोली लगी। घर वाले नदीम को अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रंजिश का कुछ नहीं पता, वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है,
यहीं तक पहुंचा था, यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। वो भाई भाई करके बोलते हैं, छोटे ज्यादा बड़े भी नहीं है, वो छोटे छोटे से हैं। वो भी भाई करते थे। आज तक कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। हालांकि शनिवार को हुई वारदातों में ऐसा नहीं था कि कानून के हाथ कुछ न लगा हो। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी ज्योति नगर इलाके में मिली, जहां 3 बदमाशों ने राहुल नाम के लड़के के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस का मानना है कि वेलकम इलाके में जिस नदीम नाम के शख्स की हत्या हुई, उसमें उन्हीं तीनों बदमाशों का हाथ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि बेहद शुरुआती जांच है और अभी और खुलासे हो सकते हैं। एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियां चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। पिछले 10 दिनों में 8 शूटआउट की ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसमें 6 लोगों की जान गई। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में गैंगवार चल रहा है या निजी दुश्मनी के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। फायरिंग की लगातार हो रही घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में सराफा व्यापारी से देखिए रंगदारी मांगी गई है। ऑडियो भी इसका सामने आया। रंगदारी मांगी गई दिल्ली में व्यापारी से। दिल्ली के रोहिणी इलाके की यह घटना है। कारोबार करता है ये काला जठेड़ी गैंग के। एक्सटॉर्शन ने इस मनी की मांग की है। मामला दर्ज करके पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। जोनी बात कर रहा हूँ। बोलिए। काला जखेड़ी भाई की तरफ से। बोलिए। रंगदारी के लिए फोन करे तेरे पास? जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी। छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। कोई दुकान नहीं तेरी, वो तेरा पैसा कमा रहा था सर जी। आप आके देख लीजिए। पूरी मार्केट दे रही है तेरी, तू अलग नहीं है। नहीं सर जी, किसी बंदे ने बोला है कोई चीज़ हो तो चीज़ होगी ना। अपने आप को पता है मैं डीटीसी में कनेक्टर रहा हूँ। कनेक्ट से मैंने दुकान जो शुरू की है, मैं कनेक्टर की नौकरी करता हूँ। तो तेरे पास है सर जी, अगर पैसे हों तो सारे ले लो। पैसे तो तेरे पास है सर जी, पैसे हो सारे ले लो। मेरे पास हो